नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर से संबंधित विषयों के पेपर को हल कर रहे हैं। आइए आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री पेडागॉजी से संबंधित इन टर्म से संबंधित 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर विचार करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही ऑप्शन का चयन कर लें। मेरा उद्देश्य है कि आपका रिवीजन हो, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। तो इस प्रश्न का आप सही आंसर का आप चयन कर लिए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रीक से। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से, ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञात करना। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या दूसरा है, इतिहास का अर्थ है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप लोग सही ऑप्शन का चयन करें। ज्ञात करना, जानना, सत्यान्वेषण करना। ऑप्शन डी है सभी। आप सही ऑप्शन का चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी। इतिहास का अर्थ है ज्ञात करना, जानना, सत्यान्वेषण करना, अर्थात ये सभी। तीसरे प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न तीसरा है, जो मनुष्यों ने जो कुछ किया है, कहा है या विचारा है, वह सब इतिहास है। किसने कहा? 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। थोड़ा मैं जल्दी बनाऊंगा क्योंकि समय है नहीं आपके पास, आपका रिवीजन हो जाए, यही मेरा उद्देश्य है। तो आप देख लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैटलैंड ने इतिहास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मनुष्यों ने जो कुछ किया है, कहा है या विचारा है, वह सब इतिहास है। यहीं अगर E.H. कार महोदय की बात करें तो E.H. कार महोदय ने कहा है कि इतिहास भूत और वर्तमान के मध्य अनवरत संवाद है। तो आप इसे भी तैयार कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 है, इतिहास राष्ट्र की स्मृति है। किसने कहा? 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा था इतिहास राष्ट्र की स्मृति है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 है, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रतिवेदन है। किसने कहा? इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोफेसर घाटे ने इतिहास को परिभाषित करते हुए लिखा है, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रतिवेदन है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 है, इतिहास है कला विज्ञान दोनों कोई नहीं। तो आप सही ऑप्शन का चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इतिहास कला एवं विज्ञान दोनों है। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। थोड़ा जल्दी से हम कर रहे हैं क्योंकि जल्दी रहेगा तो आप तैयार कर लेंगे और इन बिंदुओं को जहाँ से मैं प्रश्न बनाया हूँ उन टॉपिक को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। प्रश्न इसी प्रकार पूछे जाएंगे, बस ये ऑप्शन में उलटफेर हो सकता है, आप देख सकते हैं। 7वां प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में गुण होने चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही ऑप्शन का चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। यानी कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के जो गुण हैं, कागज एवं मुद्रण उपयुक्त होना चाहिए, मूल्य उपयुक्त हो और प्रस्तुतिकरण उपयोग योग हो।
जानकारी प्राप्त करने योग्य हो, उसे भावी जीवन में जो उसमें लिखा गया हो उसका एप्लीकेशन कर सके। तो यहाँ पे दिया हुआ सभी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 8 है, पाठ्यपुस्तक कक्षा कक्ष में प्रयोग हेतु निर्धारित की गई पुस्तक है, किसने कहा? आप इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेकन ने पाठ्यपुस्तक के विषय में कहा कि पाठ्यपुस्तक कक्षा कक्ष में प्रयोग हेतु निर्धारित की गई पुस्तक है। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 9 है, कौन सा पद हार्वर्ड की पाठ्य योजना में सम्मिलित नहीं है? इन 4 ऑप्शन से देखें। प्रस्तुतिकरण जो है वह है, सामान्यीकरण भी है, प्रस्तावना भी है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यवस्थापन हार्वर्ड की पाठ्य योजना में सम्मिलित नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण संबंधित है। 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन कर लें। संज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, मनोगत्यात्मक पक्ष से, उपयुक्त सभी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 1956 में ब्लूम महोदय के द्वारा किया गया था। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था 1956 में। तो आप इसे भी तैयार कर लें। और 3 पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक पक्ष। मनोगत्यात्मक पक्ष के वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले कौन हैं? अगर यह प्रश्न पूछे तो सिम्पसन महोदय हैं। और यदि भावात्मक पक्ष की बात करें तो ब्लूम, करथवाल तथा मसीहा हैं। और ज्ञानात्मक पक्ष के ब्लूम हैं। तो आप इसे भी तैयार कर लेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, पाठ्योजना की पंचपदी प्रणाली प्रारंभ की। 4 ऑप्शन है, आप सही ऑप्शन का चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हार्वर्ड ने पाठ्योजना की पंचपदी प्रणाली प्रारंभ की। और ये हार्वर्ड स्मिथ स्तर शिक्षण के भी प्रतिपादक हैं। तो आप इसे भी तैयार कर लें। अगले प्रश्न को देखें, 12 प्रश्न है, शिक्षण के कितने चरण हैं? आप जानते भी होंगे, सही ऑप्शन का चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 13 है, शिक्षक केंद्रित विधि है। इन 4 विधियों में से कौन विधि शिक्षक केंद्रित है? आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित है। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन की तकनीक है? 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्नावली, साक्षात्कार, चेकलिस्ट, ये सभी मूल्यांकन की तकनीक है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 15 है, सूक्ष्म शिक्षण शब्द के जनक कौन है? 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर आप जानते भी होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, D.W. एलेन। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 16 है, पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य संबंधित हैं। 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रकरणोन्मुख। पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वह प्रकरण से संबंधित होते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 17 है, निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण के दोष हैं। 4 ऑप्शन है, विश्वसनीयता का अभाव, प्रामाणिकता का अभाव, व्यक्तिनिष्ठता, उपयुक्त सभी।
तो दोष पूछा है निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण के, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 18 है, परियोजना विधि का विकास किया था। इंग्लिश में पूछेगा तो प्रोजेक्ट विधि का विकास किया था। 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए किलपैट्रिक ने परियोजना विधि का विकास किया था। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या एक अंक हो गया है डिस्टर्ब, 20 आ गया है, 19 कट गया है, कोई बात नहीं, आप समझ लें। प्रश्न संख्या 20 है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का दूसरा घटक है। तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का जो दूसरा घटक है, 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रविष्टि व्यवहार। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का दूसरा घटक है। यदि यह पूछे बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन हैं, तो रॉबर्ट ग्लेसर हैं। और बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में कितने घटक हैं, तो 4 घटक हैं। आप इन्हें तैयार कर लें। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 21 है, दृश्य शिक्षण सामग्री है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही ऑप्शन का आप चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। चार्ट, चित्र, प्रत्यक्ष वस्तुएं, ये सभी दृश्य शिक्षण सामग्री हैं। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 22 है, सूक्ष्म शिक्षण योग्यता से ज़्यादा निम्न में से किस पर फोकस करता है। सूक्ष्म शिक्षण योग्यता से ज़्यादा निम्न में से किस पर फोकस करता है। इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कौशल पर। आप खुद जानते हैं, आप लोग माइक्रो टीचिंग कर चुके हैं, सूक्ष्म शिक्षण कर चुके हैं, इसमें आपको शिक्षण कौशल विकसित करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 23 है, CGPA का पूरा नाम है। 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए संचयी ग्रेड पॉइंट औसत। CGPA का पूरा नाम है। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 24 है, किस विधि में अध्यापक सक्रिय तथा बालक निष्क्रिय रहता है। इन 4 विधियों से सही का ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए व्याख्यान विधि में अध्यापक सक्रिय तथा बालक निष्क्रिय रहता है। मेरा उद्देश्य है आप लोगों का रिवीजन कराना। आप लोग इन टॉपिकों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, जिससे कि आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 25 है, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन हैं। इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्मस्ट्रांग ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक हैं। यदि यही बोल दे या पूछ दे कि खोज विधि के प्रतिपादक कौन है, तो ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है, तो खोज विधि के भी प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग हैं। तो आप इसे तैयार कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन एम कोरे से संबंधित है। इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रियात्मक अनुसंधान। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 27 है, शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए छात्रों को तत्काल अनुभव प्रदान करना। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 28 है, प्रश्न संख्या 28 है, भूमिका निर्वहन निम्न में से किसके शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। भूगोल के लिए, इतिहास के लिए, गणित के लिए, भाषा के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इतिहास शिक्षण के लिए भूमिका निर्वहन सबसे अधिक उपयोगी है। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 29 है,
क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, तत्कालीन समस्या को हल करना। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय में तत्कालीन समस्या से संबंधित हल प्रस्तुत करता है, तो क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है तत्कालीन समस्या को हल करना। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान आता है। 4 ऑप्शन है, आप इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन कर लें। आपको तैयार भी आपका होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान आता है, आप जानते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 31 है, निम्न में से किस में शिक्षक के पक्षपात की संभावना सर्वाधिक होती है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, निबंधात्मक उत्तर में शिक्षक के पक्षपात की संभावना सर्वाधिक होती है। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 32 है, निम्न में से कौन शिक्षण का सूत्र नहीं है। सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, पूर्ण से अंश, ज्ञान से अनजान। तो आप क्लियर कर गए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ज्ञान से अनजान कोई शिक्षण सूत्र नहीं है, बाकी तीनों शिक्षण सूत्र हैं। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 33 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। 4 ऑप्शन है, आप देख रहे हैं। इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत का विकास, एक अच्छे नागरिक का विकास, राष्ट्रीय अखंडता का विकास। तो आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 34 है, रिपीटेड प्रश्न है। स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिपादक हैं, तो आप जानते हैं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन आप जल्दी से जल्दी लगाएं ट्रिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हर्बर्ट स्मृति स्तर शिक्षण के प्रतिपादक हैं। जबकि हंट महोदय जो हैं वह चिंतन स्तर के, और मॉरिसन महोदय बोध स्तर शिक्षण के प्रतिपादक हैं। तो आप इसे तैयार कर लें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 35 है, योजना विधि निम्न में से किस दर्शन पर आधारित है। 4 दर्शन दिए हुए हैं, आप सही आंसर का चयन करें, आपको तैयार भी होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रयोजनवाद की प्रमुख देन योजना विधि है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 है, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दोनों गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 37 है, इनमें से किसका संबंध ज्ञानात्मक पक्ष से नहीं है। इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का आप चयन कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चिंतन का संबंध ज्ञानात्मक पक्ष से नहीं है। जबकि ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये जो 6 पद हैं यह ज्ञानात्मक पक्ष से हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 38 है, ICT का नाम है। इन 4 ऑप्शन से आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का पूरा नाम है। तो आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 है, माध्यमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने का उद्देश्य है। यानी कि माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है। 4 ऑप्शन है, आप इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी।
क्योंकि माध्यमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने का जो उद्देश्य है वह लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, छात्रों के नेतृत्व क्षमता का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, यानी कि उपयुक्त सभी यह माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालियर आयोग ने माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए थे। आइए अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 40 है। अंतिम प्रश्न इसे देखें। इतिहास के जनक माने जाते हैं, तो 4 ऑप्शन है, आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास के जनक माने जाते हैं, यूनानी विद्वान हैं। और हेरोडोटस ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था हिस्टोरिका। और इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से हुआ है, जिसका अर्थ जानना, ज्ञात करना या सत्यान्वेषण करना है। तो मित्रों, आप लोगों को ये इन टर्म से संबंधित इतिहास शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण ये 40 प्रश्न, जिसमें एक प्रश्न 19 नंबर या 19 नंबर मिसप्रिंट हुआ है, तो कुल 39 प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लें और जहाँ से प्रश्न मैं बनाया हूँ, जिन जिन बिंदुओं से, जिन जिन टॉपिक से, आप भी उसे तैयार कर लें। और प्लेलिस्ट में इतिहास शिक्षण शास्त्र यानी कि हिस्ट्री पैडागॉगी से संबंधित वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग उसे देख लें, तैयार कर लें और साथ साथ इसे रिवीजन भी कर लें। आप लोग अच्छे अंकों से पास हों, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।